खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां लूट की एक सूचना पर पुलिस रात भर चकरगिन्नी बनी रही। लेकिन मामले की जब असलियत सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल कल रात सीपरी बाजार क्षेत्र के पाल कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती राम कुमारी ने सूचना दी थी कि उनके गले से मंगलसूत्र तथा सोने की चेन एक मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश बदमाश छीनकर भाग गए। यह घटना उस समय हुई जब वह अपने पति राजेंद्र कुमार कुशवाहा के साथ मोटरसाइकिल से सन फ्रांसिस्को सिटी से बड़ा गांव की तरफ जा रही थी। इस सूचना पर नवाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर चेकिंग की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे तथा पीड़िता व उसके पति से पूछताछ शुरू की तो प्रारंभिक पूछताछ में ही दंपति असहज दिखने लगे। बाद में कड़ाई से पूछताछ करने पर राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह बरुआ सागर जा रहा था। कस्बे के पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसे तथा उसकी पत्नी को चोट आ गई। इसकी सूचना उसने अपने भाई व रिश्तेदारों को दी तथा बरुआ सागर में डॉक्टर साहू से इलाज कराया। इस बीच उसके रिश्तेदारों ने बताया कि चोट तो लग ही गई है, क्यों ना हम लोग इसे अपने दुश्मनों के खिलाफ प्रयोग कर लें, और इसी योजना के तहत विरोधियों को लूट के फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए चैन तथा मंगलसूत्र लूट की सूचना दी थी। इस झूठ का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने राजेंद्र कुशवाहा के अलावा उसके रिश्तेदार राजू कुशवाहा निवासी माधवाना थाना बरुआ सागर तथा हरदास कुशवाहा निवासी पचवारा थाना उल्दर के खिलाफ भी निरोधात्मक कार्रवाई कर दी है। झांसी से डीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये पाल कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र कुमार कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ सुबह करीब 8 बजे के आसपास अपनी रिश्तेदारी में बरुआ सागर गए थे। वहाँ रास्ते में कहीं पत्नी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो गिर गई थी, जिसकी वजह से उनको चोट आ गई थी, जिसमें इलाज कराया था। इसके बाद इन्होंने प्लानिंग के तहत फर्जी लूट की सूचना दे दी कि हाईवे पर 2 लड़के आए और उनकी पत्नी का मंगलसूत्र और चैन छीन करके भागे हैं। इस सूचना पर सभी मौके पर पहुँचे, पुलिस फोर्स मौके पर पहुँची, अधिकारी भी सभी मौके पर पहुँचे। फिर जब ये पूरी जांच की गई तब ये पता चला कि ये लूट नहीं बल्कि ये एक्सीडेंट की घटना थी, जिसमें इन्होंने अपने पड़ोसियों के फंसाने की नीयत से, जिनसे करीब 10 दिन पहले इन लोगों का झगड़ा हुआ था, उनको फंसाने की नीयत से इन्होंने लूट की सूचना दे दी थी। जब सारा घटनाक्रम क्लियर हो गया तो फर्जी सूचना देने के आरोप में इनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक और निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।